जी जी, आपका बहुत बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है 9 अक्टूबर को 9:09 पर। विश्व के प्रत्येक जैन मंदिरों में यह कार्यक्रम होने वाला है, भक्तांबर की आराधना। इसके बारे में दर्शकों को बताइए, क्या संदेश है, इसका क्या महत्व है? वर्तमान में सबसे ज्यादा अभी 2025 में हर जगह कहीं पर भूकंप के झटके आ रहे हैं, कहीं पर अतिवृष्टि हो रही है, कहीं पर प्राकृतिक माहौल बिगड़ा हुआ है और कहीं पर एक्सीडेंट की संभावनाएं बढ़ती जा रही है। हमारे देश में टैरिफ कार्ड को लेकर के विवाद खड़े हुए हैं। अनेक प्रकार की असावधानियां, अनेक प्रकार की असामंजस्य घटनाएं हमारे देश में देखी जा रही है। यह जो साल है मंगल का साल है, इसका टोटल करते हैं तो टोटल 2025 का 9 हो जाता है। 9 नंबर मंगल का नंबर है, अंगारक का नंबर है। कहीं पर तेज आंधी होगी, कहीं पर तेज बाढ़ होगी, कहीं पर तेज गर्मी होगी, लोगों के अंदर उग्र स्वभाव होगा। ऐसी भावना को लेकर के भक्तों का संदेश, भक्तों की अमरता का संदेश। तो भारत एक ऐसा देश है जो शांति की बात करता है, अध्यात्म की बात करता है और भाईचारे की बात करता है। इसी भावना को लेकर के भगवान महावीर के निर्माण के पहले 9 अक्टूबर को एक साथ एक आवाज में भक्तामर का पाठ किया जा रहा है। अलग अलग तो होता है, लेकिन जैसे एक साथ पानी बरसता है तो बाढ़ आ जाती है, एक साथ कोई घटना घटती है तो काफी जन हानि होती है। तो क्यों ना हम एक साथ मिलके भक्तामर का पाठ करें, जिससे सारे भक्तों को अमरता का संदेश मिले, सारे भक्त सुखी रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया की भावना को लेकर के यह पाठ किया जा रहा है। इस पाठ में ना कोई जैन धर्म नहीं है, यहाँ तो प्राणी मात्र के लिए पाठ है। हिंदू भी करेगा, मुसलमान भी करेगा, सिख भी करेगा, ईसाई भी करेगा। सर्व संप्रदाय के लोग सुख शांति के लिए, प्राकृतिक आपदाओं से लड़ने के लिए इस प्रकार के भक्तामर का पाठ सारी दुनिया में किया जा रहा है। और मुझे पूरा विश्वास है इस पाठ के प्रभाव से हम कोरोना से अपना बचाव कर पाए। यही भक्तामर का पाठ हमारे प्राकृतिक आपदाओं से बचा सकता है। आज पूरे देश में मोदी जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है, उनके लिए भी हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद है, शुभकामनाएं हैं कि आज उन्होंने इस तरीके से अपने 75वें साल को जिया है। आने वाला साल भी हमारे देश के लिए सुख शांति और अमन चैन का बने, यही भावना के लिए है 9 अक्टूबर का पाठ सारी दुनिया में 9:09 पर, क्योंकि 9 नंबर मर्यादा का नंबर है। राम का जन्म भी 9वीं को हुआ, आदिनाथ भगवान का जन्म भी 9वीं को हुआ, और हम सब संसार में 9 महीने के बाद ही आते हैं। क्यों ना हम लास्ट नंबर के साथ अपने जीवन में सुख शांति अमन चैन को प्राप्त कर सके। महाराज जी, गोरेगांव में जो आपका कार्यक्रम हुआ था, उसके बाद सबसे बड़ा कार्यक्रम यह होने जा रहा है। इसका मेन उद्देश्य क्या है? इतने भव्य स्तर पर जो कार्यक्रम हो रहा है, उसके बारे में थोड़ा दर्शकों को बताइए। इसका सबसे मेन मकसद यही है, विश्व शांति, प्राकृतिक आपदाओं का निवारण। इसके बाद हमारे भारत देश की जो व्यवस्था, अर्थव्यवस्था बिगड़ रही है, टैरिफ कार्ड के माध्यम से, विदेशी परेशानी के माध्यम से बिगड़ रही है, ये सारी समाज परेशानी को मिटाने के लिए एक साथ हम लोग भक्तामर का पाठ करने जा रहे हैं। क्योंकि भारत देश भगवान के साथ जुड़ा हुआ है, भगवान को नहीं देखा है। जितने भी संत हैं, यह संतों का देश है। जब संत एक साथ मिलकर भक्तामर का पाठ करेंगे, यह पूरा विश्वास है कि हमारे देश में फिर सोने की चिड़िया होगी, फिर हमारा देश सुख शांति और अमन चैन के साथ अपने जीवन को यापन कर सकता है। तो सिर्फ एक ही उद्देश्य है, भक्तामर, भक्तों को जो बनाए अमर, उसका नाम है भक्तामर। यह सबसे बड़ा दुनिया का प्रोग्राम नवोकार के बाद आपके बीच में हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम। बहुत बहुत दिगंबर जैन गुरु भक्तांबर वाले बाबा बहुत बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं, उसको लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है? भक्तांबर स्रोत मूल में सभी दुखों का निवारण है, और इसलिए मैं अनुरोध करूंगा चारे फिरका को और स्पेशली स्थानकवासी जैन समाज के भाई बहनों को कि 9 अक्टूबर 9 बजे आप जरूर इस कार्यक्रम में सहभागी होइए और इस कार्यक्रम को बहुत सक्सेस दिलाइए, क्योंकि जैन धर्म का ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है।
तो मेरा सबसे अनुरोध है और मैं मेरे परिवार के साथ इस दिन को 9 बजे ये कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाला हूँ। डॉक्टर भरत साहब जी, भक्तांबर वाले बाबा आचार्य प्रणाम सागर महाराज का बहुत बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है 9 तारीख को 9:09 पर। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्योंकि पूरे विश्व में इस कार्यक्रम को आयोजित किया जा रहा है? देखिए, आचार्य डॉक्टर प्रणाम सागर महाराज साक्षात मेरे परम गुरु हैं और मेरे परमेश्वर गुरु सन्मति सागर महाराज के हमेशा मेरे ऊपर आशीर्वाद रहे हैं। मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ नेस्को में भी एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था, बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था नेस्को में भक्तामर के बारे में। भक्तामर एक ऐसा ग्रंथ है जो चारों फिरकाओं को एक करता है। विश्व में एक ही ग्रंथ ऐसा है जो जैन समाज के चारों फिरका मानते हैं, और प्रणाम सागर महाराज का एक प्रण है कि हमें कुछ न कुछ बात पे एकजुट होना पड़ेगा तो ही हमारा कल्याण होगा। और भक्तामर एक ऐसा ग्रंथ है जो आदमी के सभी दुखों को दूर करता है। हर दुख को दूर करने की दवाई भक्तामर के स्तोत्र में है, और उस ग्रंथ को लेकर के भक्तामर वाले बाबा आचार्य डॉक्टर प्रणाम सागर महाराज ने बहुत डीप में उसका अध्ययन किया है। 48 गाथा है और 48 दिन तक मौन रह के उन्होंने इस गाथा का अध्ययन किया है। आप कभी भी भक्तामर वाले बाबा यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा। ऐसे हमारे आचार्य डॉक्टर प्रणाम सागर महाराज 9 तारीख को 9:09 को भक्तामर दिवस के रूप में विश्व में उसको प्रचलित करते हैं, और हर मंदिर में वो एक आह्वान करते हैं कि आप भक्तामर का पाठ कीजिए। हर आदमी जो मंदिर में नहीं जा सके अपने घर पे भक्तामर का पाठ करे, और ये जो समय दिया है वो एकदम सुख रूप से समतोल करके है, और भक्तामर का पाठ करने का मेन उद्देश्य विश्व की शांति है। ये भक्तामर से जैसे हमारे सब के दुख दूर होते हैं, हर एक गाथा में हर एक दुख दूर करने की क्षमता है, तो वही भक्तामर आज विश्व में जो सब चल रहा है वो अहिंसा को बंद करने का एक प्रण है, विश्व को सुखी करने का एक बहुत बड़ा प्रण लिया है। उसके साथ मैं गुरुदेव के साथ हूं, और इस कार्यक्रम को जितना हो सके उतना हमें प्रचलित करना है, और आप मीडिया वालों ने हमें जो साथ और सहकार दिया है, हम सदैव आपके आभारी रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। गुरुदेव के श्री चरणों में नमोस्तु करते हुए उनके आशीर्वाद की अपेक्षा के साथ जय जिनेंद्र।